नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विधवा हूं। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना ने जहां देश दुनिया में कहर बरपा कर रखा है और लोगों की जान आफत में फंसी हुई है, लेकिन लगता यह है कि मध्य प्रदेश में नेताओं को शायद कोरोना का कोई डर नहीं है। ना तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा और ना ही सावधानी बरत रहे हैं ये नेता। कभी चुनाव प्रचार के बहाने तो कभी स्वागत के नाम पर मध्य प्रदेश में नेताजी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने वालों में कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के कैबिनेट मंत्री तक शामिल हैं। देश में कोरोना काल, नेताजी को नहीं नियमों का ख्याल। एमपी में कोरोना कहर, नेताजी को नहीं कोरोना का डर। एमपी के नेता नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग। कभी प्रचार तो कभी स्वागत के नाम पर जुटा रहे भीड़। कोरोना के चलते जहां पूरी दुनिया मुश्किल में है और भारत में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के पार जा चुका है, वहीं मध्य प्रदेश में नेताओं को ना तो कोरोना का डर है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है। प्रदेश में यह हाल तब है जबकि यहां पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच चुका है और करीब 700 लोगों की कोरोना के चलते जान जा चुकी है। फिर भी नेता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए भीड़ जुटा रहे हैं और अपने साथ साथ आम लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। दिलचस्प ये है कि ऐसा करने में ना तो बीजेपी नेता पीछे हैं और ना ही कांग्रेस के नेता और ना ही मंत्री, जिन पर नियमों के पालन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न लोधी जब बीजेपी ज्वाइन कर अपनी विधानसभा पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी, तो वहीं कांग्रेस भी उनका विरोध करने के लिए दल बल के साथ पहुंच गई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। इस तरह जब आगर में सीएम शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया पहुंचे तो वहां भी मंच पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। उज्जैन में भी यूपी के गैंगस्टर की गिरफ्तारी के बाद जब कांग्रेस कार्यकर्ता शुद्धिकरण के लिए महाकाल मंदिर पहुंचे तो उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। वहीं इंदौर में भी तुलसी सिलावट का चुनाव प्रचार करने के दौरान बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने भी नियमों का पालन नहीं किया। इसी तरह जब पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू दोबारा कांग्रेस में शामिल होने पहुंचे तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तार तार होते नजर आए। इस तरह से भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ के कार्यक्रम में भी भीड़ नजर आई, तो वहीं शिवपुरी में मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कार्यक्रम में भी भीड़ ही भीड़ दिखी। बिल्कुल जिस प्रकार लोगों ने लोकसभा में माननीय मोदी जी को भरपल्ले यहाँ से वोट दिया था, उसी प्रकार इस बार शिवराज सिंह चौहान को भरपल्ले वोट मिलेंगे और तुलसी सिलावट भारी मतों से यहाँ से विजयी होंगे। ये कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि मध्य प्रदेश में नेताओं को कोरोना की फिक्र नहीं है। उन्हें चिंता है तो बस अपनी सियासत चमकाने की, फिर कोरोना फैले या रुके उनकी बला से। ऐसे में एमपी के नेताओं के लिए शायद यही कहना मुफीद होगा कि नेताजी को बस भीड़ ही पसंद है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता और मंत्री सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने को लेकर कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन उन्हें एमपी में सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ रहा माहौल शायद दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, कोरोना चल रहा है और कल मैं न्यूज में देख रहा था, आप सबने न्यूज दिखाया भी था कि किस प्रकार एक सिंगल डे हाईएस्ट स्पाइक राजस्थान में रहा है। लगभग 900 केस एक दिन में आए हैं। यह अपने आप में सिंगल डे हाईएस्ट स्पाइक था। ऐसी परिस्थिति में पूरे हिंदुस्तान में एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि मास्क पहनना है। हम भी मास्क लेके बैठे हैं, आप सब मास्क में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हुए हैं। मैंने अभी मास्क हटाया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। मेरे भाई संजय जी मास्क में बैठे हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। कंटेनमेंट जोन में हलचल नहीं होनी चाहिए, वहां सब कुछ फॉलो होना चाहिए। ये जो कंटेनमेंट जोन है जयपुर में, जहां इन विधायकों को रखा गया है, मीडिया ने कल तस्वीरें दिखाई कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं पहना हुआ है, कोई वहां पर कानून को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर लॉ मेकर्स लॉ ब्रेकर बन जाए,
कोरोना को लेकर इस प्रकार का संदेश लॉ मेकर स्वयं दे, विधायक स्वयं दे, तो आप बताइए राजस्थान की जनता और मैं तो कहता हूं पूरी हिंदुस्तान की जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया बने हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी की ओर से गुलरेज शेख प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ हैं, अजीत भदौरिया प्रवक्ता कांग्रेस और हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। आदित्य सिंह मेरे साथ हैं इंदौर से, इसके अलावा विरोध मेरे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। न्यूज़ स्टेट को कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आदित्य सिंह, ये कोरोना संक्रमण या फिर सोशल डिस्टेंसिंग ये कोई पार्टी देखकर तो होनी नहीं चाहिए। इंदौर में इस वक्त क्या हाल है? हम देख रहे हैं कि जहां जहां उपचुनाव की सरगर्मियां हैं या नेता जब दौरा करते हैं अपने समर्थकों के साथ आते जाते हैं तो शायद उस वक्त कोरोना को भूल जाते हैं, वो चाहे इंदौर एपिसेंटर हो या फिर भोपाल एपिसेंटर हो। देखिए, बहुत अच्छा और लाजमी सा सवाल आपने उठाया है। दरअसल ये पूरा जो माजरा है, इसमें जो नौकरशाह हैं वो भी इस बात को बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि सत्ता जिसकी होती है, निज़ाम जिसका होता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं नौकरशाह अपना जो इस तरह का फ़र्ज़ होता है या इसको वफादारी कह सकते हैं, वो निभाते हैं। और यही वजह है कि जहाँ पर आपने देखा कि लगातार कई ऐसी तस्वीरें हुई। सबसे ज़्यादा तस्वीरें तो इंदौर के समीप सांवेर विधानसभा से हुई, जहाँ पर मौजूदा कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट लगातार सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और तमाम तरह के आयोजनों में तमाम तरह के जो एसओपी होती है उसका उल्लंघन करते दिखे, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। बार बार ये ताकीद की गई कि शहर से गांव की तरफ कोरोना जा सकता है, जबकि उनके जो प्रोटोकॉल, उनके माजरे के जो लोग हैं, उनके जो साथ में रहने वाले बीजेपी नेता हैं, वो भी लगातार कोरोना पॉजिटिव आते गए, लेकिन बावजूद इसके सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, मास्क का ख्याल नहीं रखा गया और हर बात को बहुत हल्के में लेके टाल दिया गया। उसका नतीजा यह है कि इंदौर पहले भी एपी सेंटर और हॉटस्पॉट रहा है मध्य प्रदेश का, और अब एक बार फिर उसी तर्ज पर बढ़ गया है। आप देखेंगे पिछले 3 दिनों में लगातार इंदौर 150 के आंकड़े को छूने की कोशिश करता है, जो हर 24 घंटे में होता है। जैसे पिछले 24 घंटों की बात करें तो 145 से ज्यादा मरीज संक्रमित आए। इंदौर में 5600 मरीज संक्रमित हो चुके हैं, 288 मौत हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है। विनोद मेरे साथ हैं, विनोद ग्वालियर से। विनोद, ग्वालियर में भी बिल्कुल यही हाल है और कोरोना जहां कंट्रोल होना चाहिए था अब वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। वक्त के साथ लोगों में जागरूकता नहीं है और जनप्रतिनिधि खुद इसमें सबसे आगे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, कोरोना का संक्रमण तो वाकई में ग्वालियर में बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच में अगर सबसे ज़्यादा कोरोना के नियमों की कोई धज्जियां उड़ा रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर उड़ा रहे हैं। ग्वालियर की मैं बात करूं तो ग्वालियर की 3 विधानसभाएं, भिंड जिले की 2 विधानसभा, मुरैना की 5 विधानसभा, 1 विधानसभा शिवपुरी जिले की है, 1 विधानसभा दतिया जिले की है। तो कुल मिला के 16 ऐसी सीटें हैं जहां रोज़ पॉलिटिकल मूवमेंट कोई ना कोई नेता कोई ना कोई मीटिंग ज़रूर कर रहा है। और कहने को बीजेपी भी लगातार ये बात कह रही है कि हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वर्चुअल मीटिंग में भी तो सामने लोग बिठाए जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग बैठते हैं, कहीं 200 लोग बैठते हैं, कहीं 400 बैठते हैं, कहीं 50-60 बैठते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पालन नहीं होता। सिर्फ इतना ही नहीं, नेता भ्रमण कर रहे हैं बाकायदा। यहाँ डबरा विधानसभा में तो मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री हैं इमरती देवी, वो लगातार संपर्क कर रही हैं और उनका पूरा शेड्यूल मीडिया को जारी किया जाता है कि इतने बजे यहाँ पहुँचेंगे, इतने बजे यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ जनसंपर्क, वहाँ जनसंपर्क। तो ये कोरोना संक्रमण को लेके अपना जो चुनाव इन नेताओं को लड़ना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कोरोना के संक्रमण की बजाय, क्योंकि कहीं ना कहीं संपर्क इनके जो लगातार जारी हैं उसमें से बहुत सारे लोग संक्रमित होकर निकल रहे हैं। ठीक है विनोद, लौटूंगा मैं आपके पास। गुलरेज, मुझे बता दीजिए कि इसमें दिक्कत क्या है? ये उपचुनाव आएंगे, सब कुछ होगा, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान किया हुआ वो लॉकडाउन, वो संपूर्ण लॉकडाउन, वो जनता कर्फ्यू और उसके बाद अब इस तरीके के हालात, तो इसके लिए तो जनप्रतिनिधि खुद जिम्मेदार है ना? क्यों ऐसे हालात बना रहे हैं नेता खुद? देखिए अक्षय, बड़ी स्पष्टता एक बात कहता हूँ, हो सकता है एक आध दो जगह कहीं ना कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन बाय एंड लार्ज आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए ही मास मोबिलाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़े जिस प्रकार से चुनावों में होता है। इसीलिए वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल रैली के कॉन्सेप्ट पर पूरी तरह से काम कर रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता हो, चाहे
है पूरे समय कि ज्यादा से ज्यादा कार्य, यहाँ तक कि संगठन की भी जो बैठक, हम लोगों की भी जो बैठकें होती हैं वो वर्चुअल ही हो रही हैं और रैली भी हम उसी तरफ ले जा रहे हैं। मैं मान सकता हूँ कहीं ना कहीं गलतियां हुई होंगी, क्योंकि मानव प्रवृत्ति होती है जिसमें कई बार गलतियां होती हैं और बैड हैबिट्स हैं, ओल्ड हैबिट्स हैं कि नेतागण जो होते हैं वो लोगों के साथ रहते हैं, मिलते जुलते हैं, तो वो पुरानी हैबिट गलती में कई बार रिपीट हो जाती है, जानबूझ के नहीं की होगी कहीं पे भी, ये बात सत्य है। और मैं आपको विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी पुरानी हैबिट जो सालों से चली आ रही है, बचपन से चली आ रही है, वो उसकी पुनरावृत्ति दिख जाती है। लेकिन पार्टी के स्तर पर आप बात करें तो पार्टी के स्ट्रिक्ट गाइडलाइन ही नहीं, पार्टी इस पर कार्यरत है कि ज्यादा से ज्यादा कार्य वर्चुअली ही किया जाए। यहां तक पदाधिकारियों की बैठक हो या अभी लेकिन विनोद जैसा बता रहे हैं वर्चुअली हो रही है। और आप देखिए कि मैं क्या कह रहा हूं आपको कि इमरती देवी का स्केड्यूल आना एक अलग चीज है। स्केड्यूल में जब मीटिंग स्केड्यूल नहीं, लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, बड़े कमरे के अंदर हो सकती है, उसमें सोशल तो जनसंपर्क तो वही हुआ ना अक्षय कि 10 लोगों से, देखिए जनसंपर्क आज के समय में कैसा हो रहा है। पार्टी के मंडल के अधिकारियों की बैठक ले ली, अधिकारी में कौन, मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्री। एक शहर में अगर 8-9 महामंडल हैं तो एक हॉल, बड़े हॉल के अंदर 18 लोग दूर बैठ के 6-6 फुट की दूरी पर बैठकर मीटिंग कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं, मैं वो चैलेंज के साथ कह रहा हूं, हिंदुस्तान की कोई भी पॉलिटिकल दल, मैं अभी कांग्रेस की ही बात नहीं कर रहा, कोई भी पॉलिटिकल दल हो, बता दीजिए, आप मुझे इंगित कीजिए, जो वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल रैलीज और वर्चुअल बैठकों की तरफ उतनी प्रगाढ़ता के साथ गया हो जितना भारतीय जनता पार्टी ने पालन किया। ठीक है, अभी अजीत भदौरिया हमारे साथ में, प्रवक्ता कांग्रेस। अजीत, कल हमने देखा जब गुना में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आपके वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए थे, उसमें तमाम वरिष्ठ नेता शामिल थे, जब पहुंचे तो मुझे ये बता दीजिए कि उस टाइम पूरी मीडिया ने तस्वीरें देखी कि ना तो वो खुद आपस में ध्यान रख रहे थे अपना सोशल डिस्टेंसिंग का, और ना ही पीड़ित परिवार गांव वालों से वो इतनी दूरी से मिल रहे थे, मास्क तक यहाँ तक लोगों ने नहीं पहने हुए थे। देखिए अक्षय जी, निश्चित रूप से जो WHO की गाइडलाइन है कोरोना वायरस को लेके, कोविड-19 को लेके, उसका पालन करना चाहिए और खास तौर से राजनेताओं को, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल के। हाँ, निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग में कमी रह गई होगी, गुनाह की बात कर रहे हैं, पर मास्क अधिकतर लोगों ने पहने थे। यहाँ मैं आपको संशोधित कर देता हूँ। और यहाँ एक बात है अक्षय जी, आज आप देखिए इस देश की विडंबना किस चीज पे हो रही है। किसी भी समस्या का समाधान करने पे इस देश में विचार नहीं हो रहा, उस समस्या को दूसरे के ऊपर डाइवर्ट करने को हो रहा है। जैसे अभी आपने संबित पात्रा जी को सुना, आप वो राजस्थान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा हो रहा। आपने मानेसर में जो विधायक बंदी बना के रख रखे हैं, वो मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए आपने बेंगलोर में रख रखे थे, वो उनका क्या हुआ? अक्षय जी, बड़ी भारी विडंबना है। जब इस देश में 500 कोरोना के संक्रमित मरीज थे, तब तो इसी तरीके से लॉक कर दिया था, बिल्कुल पॉज कर दिया था पूरे देश को। आज 10 लाख हो गए तो अनलॉक की ओर ले जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मानेसर में आप पूरी मेरी बात सुनिए। देखिए, ये प्लीज डिस्टर्ब करने की प्रवृत्ति छुड़वाइए आप अक्षय जी। अगर डिस्टर्ब करेंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं रहता। मैं भी डिस्टर्ब कर सकता हूँ, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग बीच में डिस्टर्ब। हाँ, तो आपको मैं बता दूं कि आज 10 लाख है तो अनलॉक करा जा रहा है। आज भी आपको एक शिव अनुराग पटेरिया जी बैठे हैं इस प्रदेश के, कल आप दूसरी तरफ चले गए। आदित्य सिंह, देखिए आपको तलाशादार दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है कि जब राजनेताओं से सवाल पूछिए तो आप आरोप प्रत्यारोप पर चले जाते हैं। मैं आपको साफ तस्वीरें दिखा सकता हूँ। जयवर्धन सिंह कल इतने पास से गुनाह में पीड़ित परिवार से मुखातिब हो रहे हैं, और आपके वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा बैठे हुए हैं, मास्क नाक और मुंह की जगह चिन्ह पर है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने साफ नकार दिया कि मास्क पहनेंगे तो मेरी अरे आदरणीय, 1 मिनट में आप 1 मिनट बात, मैं मास्क हटा लिया होगा पर मास्क पहने हुए थे। पर मैं स्वीकार कर रहा हूँ ना, सोशल डिस्टेंसिंग का हो सकता है पालन ना हुआ, परंतु आप मेरी बात प्लीज पूरी हो जाने दीजिए। बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, मैं इस प्रदेश के लिए कह रहा हूँ। आप सवाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं। अफसर अकेले राजनेता ही और सरकार नहीं तलाश रही। नहीं, मैं स्वीकार कर रहा हूं ना, सोशल डिस्टेंसिंग का हो सकता है ना पालन हुआ हो,
बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं, पर मास्क लगाए थे, अगर मास्क हटा के बात कर ली हो तो उसमें मैं स्वीकार कर रहा हूं कि WHO की गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। मुझे कहीं कोई कोताही नहीं है। आज संक्रमित आप खुद भी हो सकते हैं, आपको स्वयं अपने से बचना है। आपको दूसरे को बचाने से ज्यादा अपने को बचाएंगे, तभी आप दूसरे का ख्याल रख पाएंगे। परंतु मैं जो जिन चीजों की तरफ, बहुत गंभीर मुद्दों की तरफ, बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं इस प्रदेश का और सरकार का, कि जहां आपदा में अफसर अकेले लोग कहते हैं सरकार तलाश रही है 18% मास्क और सैनिटाइजर पे GST लगा के, परंतु अनुराग पटेरिया जी इस चीज को आप गौर करिए, ये अफसर अधिकारी भी तलाश रहे। एक आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि इस कोविड-19 की आड़ में किस तरीके से इस प्रदेश में लगातार पिछले 5-6 महीने से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसका एक उदाहरण है कि रीवा में नागरिक आपूर्ति निगम का ट्रांसपोर्टेशन जो पिछली साल ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने किया, जो बहुत बड़ा घोटाला था, पटेरिया जी के संज्ञान में होगा, आदरणीय पटेरिया जी के, बहुत बड़ा घोटाला था। MD और GM ने मिलकर जो टेंडर चलिए आते हैं कंपनी का अनुबंध अनुराग पटेरिया जी से पूछते हैं। ठीक है, गुलरेज मैं आऊंगा आपके पास। कंपनी से शिव अनुराग पटेरिया, ये जिस अधिकारी भी नहीं ठीक है, पहले हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करेंगे। जनप्रतिनिधियों को, जैसा भी संबित पात्रा ने कहा कि रूल मेकर रूल ब्रेकर बन रहा है, ये वो किसके बारे में कह रहे हैं? उनकी पार्टी के नेता भी यही कर रहे हैं पटेरिया जी, वो राजस्थान का एग्जाम्पल दे रहे हैं, MP भी। देखिए अक्षय जी, जब आप एक उंगली बिल्कुल अक्षय जी, जैसे ही आप दूसरे पे एक उंगली उठाते हैं, 2-3 उंगलियां आपकी तरफ उठ जाया करती हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इससे मुक्त हैं? क्या बागली में एक बड़ी सभा हुई थी अभी कैलाश जोशी जी की पुण्यतिथि पर, तो वहाँ पर कितनी भीड़ थी आपको अंदाज है? 4 या 5 हज़ार लोग थे। आप वर्चुअल रैली की बात करते हैं, मुझे रैली पे कैलाश जोशी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि जब 2 किस्म की व्यवस्थाएं हो, एक आम लोगों की अलग हो और सरकार से जुड़े हुए या राजनेताओं की अलग हो, तो बहुत तकलीफ होती है। एक प्रसिद्ध संत का 2-3 महीने पहले देहांत हुआ, तब देहांत में अधिकतम 10 लोगों को जाने की अनुमति थी और वहाँ 10,000 लोग मौजूद थे। किसी संत के प्रति मेरी अवज्ञा या अपमान नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज भी चीन के तिलक लगाया करती हैं कि कौन ताकतवर है और कौन कमज़ोर है। फिर कहूँगा इस देश में 2 किस्म के कानून हैं, शेरों के लिए अलग कानून और भेड़ों के अलग कानून। एक, जब गरीब आदमी बाइक पर भोपाल में गुजरता है और वो रुमाल बांधे हुए होता, मास्क नहीं लगाया होता, तो उसकी कॉलर पकड़ के घसीट के नीचे कर दिया जाता है। मुरैना या भिंड के कलेक्टर महोदया कहती हैं कि पटका या रुमाल नहीं बांध सकते, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये बात कहते हैं। दिक्कत ये है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कौन से अफसर कर रहे हैं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पर अफसर मंत्री रहते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक में देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें बड़ी साफ दिख जाएंगी, ना मास्क होते हैं। मंत्रियों के बंगलों पर इतनी भीड़ होती है कि मेले की तरह तब्दील हो जाती है। दिक्कत यही है कि सीट्स पर बैठा हुआ आदमी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं है, वो जयवर्धन सिंह भी हैं और वो दूसरे मंत्री भी हैं। आप मंत्रियों के दौरे की तस्वीर देखिएगा किस तरह से व्यवहार करते हैं। नहीं, और उस पर फिर एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है, फिर स्वीकार्य क्यों नहीं है? पटेरिया जी, मैं यही कह रहा हूँ, फिर स्वीकार्य क्यों नहीं? गुलरेज, आप क्यों स्वीकार नहीं करते हैं कि खुद नेता जो हैं वो सबसे पहले रूल मेकर हैं, वो रूल ब्रेकर हैं? अच्छा, इस पे 2-3 चीज़ें हैं। जहाँ तक मंत्रियों के या फिर बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, जब वे जाते हैं और लोग उन पर टूट पड़ते हैं, तो 2 ही चीज़ें हैं, या तो पुलिस को बोले कि डंडे मारे, ये गलत होगा ना। आप भी बताइए कि यदि कोई अपनी समस्या को लेकर किसी भी जनप्रतिनिधि, किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि उसके पास जाए और जनता आती है समस्या लेकर और जनता उसमें एकदम से भारी भीड़ जमा कर लेती है, तो उसके पास ऑप्शन नहीं बचता। जनता को भी इस चीज को सोचना होगा, आम नागरिक को भी अनुपालन करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का। बीच में मेरा फोन कट हो गया था, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने जितनी बातें कही, जितनी मुझे सुनाई दी थी, उसमें इन्होंने मानेसर का भी एग्जांपल दिया। मेरे भाई, मानेसर के होटल हो या फिर जयपुर का होटल हो, दोनों में आप ही के कांग्रेस के विधायक हैं, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग वहां पालन नहीं होगी तो क्यों ना कहा जाएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। ठीक है जी, आदित्य, अजीत भदौरिया। देखिए अक्षय जी, या तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह दे कि वो सब बीजेपी के विधायक हैं, बोल दे आप। विनोद जी से पूछिए, पिछले 7 दिन में अरे भैया आदरणीय, एक तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करा करो, आप अधिकतर डिस्टर्ब करते हो बीच में। आपकी बात मैंने पूरी सुनी, बिना व्यवधान के सुनी। कृपया करके आप मर्यादा का पालन करें। बहुत लोग सुनते हैं, हम आपको देखते हैं।
नहीं, मैं भाषण नहीं देता, मैं पॉइंटेड बात करता हूँ। देखिए आदरणीय अक्षय जी कि 7 दिन में ग्वालियर में पिछले 7 दिन में आदरणीय अक्षय जी ग्वालियर में 6 मौतें हो चुकी। आप इसकी गंभीरता को देखिए। मैं तो कह रहा हूं सबको पालन करना चाहिए। ये चुनाव स्थगित कर देना चाहिए। इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए जब तक कोरोना वायरस कंट्रोल ना हो जाए। ये आज जो मंत्री आ रहे हैं, कल जो आए थे, उनके बीच में आप देखिए कोई भी राजनेता भारतीय जनता पार्टी का जब आते हैं कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ता है। क्यों उमड़ता है? लगाओ। मध्य प्रदेश में तो लगना चाहिए जहां आप बिना विधायक के मंत्री बनाए बैठे हुए और बिना बहुमत की सरकार बनाए बैठे, संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। 3 मंत्री संविधान के राजस्थान में जो कांग्रेस लड़ रही है ठीक है पटरिया जी, ठीक है अजीत भदौरिया, ठीक है ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हो पटेरिया जी। ये बड़ी दिक्कत है शिवराज पटेरिया, जब आप राजनेताओं से किसी मुद्दे पर रिएक्शन लेना चाहते हैं तो आपसी तू में शुरू हो जाता है। ये बड़ी स्थिति ऐसी हो गई है कि राष्ट्रपति इसमें मेरे कॉलर से गंदा तेरा कॉलर, यही आजकल की राजनीति। कांग्रेस के प्रवक्ता गंदा है तो मैं साफ नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरा गंदा है तो तेरा ज्यादा गंदा है। सर ब्रेकिंग न्यूज चला है। अक्षय पहले तो अक्षय जी मेरा निवेदन है अक्षय जी, चलिए ये इन लोगों को कुतर्क करने वालों को बहुत शुक्रिया पटेरिया जी को जवाब नहीं देने दिया गया है। मैं माफी चाहूंगा। ये होता है जहाँ राजनेता बैठ जाते हैं तो वहां आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसे संबित पात्रा ने कहा कि रूल मेकर रूल ब्रेकर ना हो, इसका ध्यान रूल मेकर्स को रखना होगा। नमस्कार।